बात मेरे मेडिकल स्कूल के तीसरे साल की है। बेहद कठिन साल बामशक्कत बीत गया था। मेडिकल की पढ़ाई ने मेरे जैसे रूमानियत परस्त को छिन भिन करके छक्के छुड़ा दिए थे। राहत और एकाग्रता के लिए मैंने साहित्य को चुना और एक चर्चा के मार्फत हाथ लगी डैफोडिल जल रहे हैं। डैफोडिल जले पर दिमाग गुल हो गया। बहुत कंफ्यूज रहा। दरअसल खूबसूरत जिंदगी उसका एक हिस्सा है, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। दरअसल खूबसूरत सिर्फ जिंदगी होती है, पर मौत उसका हिस्सा जरूर बन सकती है। जानती हो, जब कोई आदमी जिंदगी में बहुत बहुत प्यार करता है तो उसके लिए मरना आसान हो जाता है। जिना अपनी मौत के लिए खिल्लनवर को चुनती है और वह हंसते हुए मरना चाहती है ताकि उसका पति फिरोज उसका हंसता हुआ चेहरा याद रखे। 20 वर्ष के युवक के लिए जीवन अगर खूबसूरत हो तो मरना तो कठिन होना चाहिए। मरना आसान कैसे? इस बाबत मैंने उन्हें एक लंबा, मेरे हिसाब से व्यस्त लेखिका को खत लिख भेजा। जो मन में चल रहा था सब कुछ ऊल जलूल सब कुछ लिख दिया। मुझे पूरी उम्मीद थी बात सिर्फ उन तक पहुंच जाए। जवाब की कतई उम्मीद नहीं थी, पर जवाब आया 4 पेज का। मेरा साबका डॉक्टर से बहुत पड़ा है और जीवन का बड़ा हिस्सा उनके इर्द गिर्द गुजरा है। ये बात मुझे ये नायाब औरतें पढ़ते भी समझ में आ गया। जवाब से मैं बहुत उत्साहित था। सबको मैंने खत पढ़वाया और पता नहीं कितने सालों तक संभाल कर रखा। फिर न जाने किस कोर्स की किताब में रखा गुम हो गया। पढ़ने का सिलसिला जारी रहा और इसी करके दिलो दिमाग की जुम्बिश भी। फिर पढ़ने में आई चितकोबरा, उसके हिस्से की धूप, अनित्य, वंशज, बहुत सारी, फिर लगातार फहरिस्त है बहुत लंबी। वो आप उनको विकिपीडिया में आपको मिल जाएगी वो। तो एक चितकोबरा का एक छोटा सा हिस्सा है, वो बता रहा हूँ मैं आपको। जब तक भगवान था इंसान अपराध करता था। सजा की जिम्मेवारी भगवान पर छोड़ देता था। कभी साफ बच निकलता था, कभी सजा पहले मिल जाती थी, अपराध करने की छूट अगले जन्म में। स्थिर बुद्धि समाज भगवान भरोसे सुरक्षित था। अब भगवान नहीं रहा, तमाम जिम्मेवारी व्यक्ति पर आ पड़ी है। फिर भी समाज अपनी जगह ठहरा हुआ है। आदमी सभ्य जो हो गया है, समाज से विद्रोह करता है तो स्वयं अपने को अपराधी मान सजा सुना देता है। जब हम सभ्यता के शिखर पर पहुंच जाएंगे तो जो भी अन्याय करेंगे मिलजुल कर अपने आपसी सलाह मशवरे से सामूहिक जयनाद के साथ। 1939 में जर्मनी सभ्यता के शिखर पर था ना, और इंग्लैंड को सभ्य हुए तो शताब्दियां बीत गई थी। तो मुझे लगता है कि आज की ही बात जैसे कह रही है उतने समय पहले वो, इसलिए मैंने इस चीज को चुना। इस उपन्यास में समाज के पारंपरिक नियमों और व्यक्तिगत भावनाओं के बीच के टकराव मुझे छूता है और मैं नए तरह से अपना संसार रचता हूं, और मैंने रचा भी इस करके भी। उपन्यास में विवाह संस्थान की निरर्थकता और वैवाहिक जीवन की असफलताओं ने मुझे विवाह के वर्षों पहले सत्य में ला दिया था, पर उसका हल मैंने बाद में उन्हीं के उपन्यासों से निकाल लिया। जो पुरस्कार उन्हें बहुत पहले मिलना चाहिए था, वह साहित्य अकादमी 2013 में मिला, मिलजुल मन के लिए मिला। उनके गुल और मोगरा आज भी मुझे याद हैं। मुझे और आज़ादी के बाद भारत और उनकी स्त्रियों के जीवन में बदलाव की बात भी उसी नॉवल से समझ में आती है। ये उनके सिग्नेचर स्टाइल में लिखी हुई कहानी थी, और जो किस्सा गोई होती है उनकी, जो इसमें भी मिलेगी आपको, नायाब औरतों में भी मिलेगी। मुझे अच्छे से याद है उन्होंने मुझे जादू का कालीन भेजा था, पूरा का पूरा, यदि तुम नाटकों में दिलचस्पी रखते हो तो। पर उस समय मैं थिएटर से जुड़ा नहीं था, इस तरह से जैसे रंग विनायक रंग मंडल या दया दृष्टि उस समय शुरू नहीं हुआ था, चैरिटेबल ट्रस्ट हमारा। उनसे मेरी अक्सर फ़ोन पर बात हो जाती। कई बार कुछ मेडिकल उसके इलाज के संबंध में, कोई सेकेंड ओपिनियन के संबंध में कोई प्रॉब्लम होती, तो मुझे इस बात से अच्छा लगता उनसे केवल सिर्फ बात करने को मिलेगा। तो मैं उस चीज़ का इंतजार करता कि कभी उनका फ़ोन आए और मैं उनसे लंबी बात कर सकूं। हालांकि बात मेडिकल से संबंधित होती थी, लेकिन आसपास की बात भी हो जाती थी, तो वो मेरे लिए बड़े सुख के क्षण होते थे। फ़ोन पर अमूमन ऐसी बातें हो नहीं पाती हैं, वो साहित्यकारों से, वो भी उतने बड़े साहित्यकारों से। मेरी कोशिश रहती कि उनको दवा ना खाना पड़े, कम से कम काम चल जाए और इसी बहाने बात भी हो जाए। जब मेरी पहली किताब इन एंड आउट ऑफ थिएटर्स आई तो बुक रिलीज में वो शामिल ना हो सकी, पर किताब की बहुत सुंदर समीक्षा लिखी जो टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी। कहने का मतलब यह है, उनका आशीर्वाद वर्षों से साहित्य जगत को मिल रहा है और मुझे उनका अपनापन, प्यार और सभी किताबें पढ़ने का मौका मिला। इससे अधिक और क्या ही मिलेगा मुझे। एक दिन फेसबुक पर देखा उनकी नई किताब रिलीज हो रही है। मुझे लगा दिल्ली जाने का इससे अच्छा अवसर क्या हो सकता है। मैं गया, मैं अपने बेटे को भी ले गया, अनिरुद्ध जो आज उनके साथ थे। वे नायाब औरतों के रिलीज में कितनी सुंदर शाम थी।
पुरुषोत्तम जी को भी मैंने उस दिन सुना था, तो मुझे लगा था कि ये कॉम्बिनेशन कितना सुंदर है जो उस दिन बैठा हुआ था डेस्क पे। तो और देखिए, मैंने तय कर लिया था कि ये किताब मैं चाहता हूँ कि विंडमेयर में किसी दिन हो, और मैं उनसे, दोनों लोगों से इस मौके पर दरख्वास्त करूँगा कि यहाँ पर आएँ विंडमेयर में। और तो देखिए कितना सुंदर अवसर है, आज वो हमारे बीच में है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।